मेरा नाम है मेहरुनिशा। क्या एक उम्र के बाद ही अकल आती है? आज की कहानी इसी पे आधारित है। रीना 24 साल की थी तब उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। रीना को पढ़ाया लिखाया था, जो संस्कार दिए थे, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और घर कैसे संभालना है, ये सब सिखा के रीना की माँ ने रीना की शादी की थी। रीना का पति बैंक में मैनेजर था। जब रीना ससुराल आई तो उसकी सास उसे पहले दिन ही बोली, मेरा बेटा मैनेजर है और सुबह उठता है तो उसे एकदम सुबह सुबह चाय चाहिए होती है और गरम गरम रोटियां खाता है। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, अब ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। रीना की सास का तेवर थोड़ा तीखा ही रहता था। जब भी रीना कुछ लेकर आती तो कहती, ठीक ही है, इससे अच्छा तो मैं बना लेती थी। रीना मुस्कुराकर चली जाती। नई नई बहू थी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन रीना की सास कोई भी ऐसा मौका छोड़ती नहीं थी कि वो रीना को नीचा गिराए या रीना से कहे कि तेरे से अच्छा मैं करती थी। रीना बड़ी समझदार और बहुत सुशील संस्कारी लड़की थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया था। इसलिए रीना हर बात का जवाब नहीं देती थी। रीना की सास अच्छी तो थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा तीखा रहता था हर एक चीज़ पर। रीना नौजवान लड़की थी तो कुछ चीज़ें उससे छूट जाया करती, जैसे गैस पर दूध भूल जाती, किचन में दही भूल जाती, तो उसकी सास जो है उसे बड़े ही तीखे लहजे में कहती कि ये तेरा बाप रखेगा या ये तेरी माँ रखेगी आगे। रीना इन चीज़ों को बड़ी ही नज़रअंदाज करती, हर रोज़ करती। धीरे धीरे रीना का सब्र जो है खोने लग जाता है। फिर उसको अपनी माँ की बात याद आती है, कभी किसी को जवाब नहीं देना, तो रीना खामोश हो जाती है। लेकिन रीना बड़ी अक्ल वाली होती है। वो सोचने लग जाती है कि किसी भी तरह मैं अपनी सास को सीधा तो करूँगी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे रीना अपनी सास के करीब आने लगी और अपनी सास की हर बात मानती, उसके ताने भी बड़े मज़े से सुनती। फिर एक दिन रीना अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप तो बड़ी अच्छी हैं, आपने घर भी बड़ा अच्छा संभाला है, आपका हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अगर एक बात कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? रीना की सास उस वक्त बड़े अच्छे मूड में होती है, कहती है, नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। तो बोलने लगी कि आपका वैसे तो अधिकार है हुक्म देने का, लेकिन अगर आप हुक्म की जगह हर इंसान को सुझाव दें तो ससुर जी से आपका ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा। बड़ी चालाक थी रीना, बात तो उसे अपनी करनी थी, लेकिन झगड़ा उसने ससुर जी का बोला तो उसकी सास तो एकदम खड़ी हो गई। क्या मतलब है तेरा? कहने लगी, नहीं माँ जी, बस ससुर जी आप पे चिल्लाए और आपने उनको भी चिल्लाया, तो मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में बात करूं। जैसे हम सीधे सीधे किसी को आदेश देने की बजाय अगर सुझाव दें तो अपने घर के लोगों से काम लेना ज़्यादा आसान रहेगा और वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा। ऐसा मत करो या ये करो, ये मत करो की बजाय कहना चाहिए आपको, आप इस पर विचार कर सकते हैं या आपको लगता है कि ये काम करेगा, इससे लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। आप जब गुस्से में कहती हैं कि ऐसा होना चाहिए तो उससे घर में एक आक्रोश पैदा होता है, जिससे पूरा माहौल ख़राब हो जाता है और ये लंबे समय तक बना रहता है। चाहे वह आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज़ को ठीक करने के लिए ही दिया गया हो। ये सारी बात कहते हुए जैसे ही रीना ने अपनी सास के हाव भाव देखे, वो समझ गई कि मेरी सास को ये बात बुरी लग रही है। तभी उसने बात बदलते हुए कहा, माँ जी, आपको पता है, जब मैं स्कूल में थी, हमारे क्लास में एक लड़का बाइक से आता था। एक दिन उसने अपनी बाइक जो है गलत जगह खड़ी कर दी थी, तो हमारा टीचर जो है
तेज़ी से क्लास में घुसते हुए चिल्लाकर पूछा, किसकी मोटरसाइकिल है जो रास्ते में खड़ी है? तो वो लड़का घबराकर खड़ा हो गया। तो टीचर ने उसको चिल्लाते हुए कहा कि अगर ये मोटरसाइकिल यहाँ से नहीं हटी तो मैं इसे बाहर फेंकवा दूंगा। गलती स्टूडेंट की थी, लेकिन उस दिन के बाद बाकी सारे स्टूडेंट टीचर से चिढ़ने लगे और परेशान भी करने लगे। टीचर दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था कि रास्ते में खड़ी बाइक किसकी है। अगर वहाँ से उसे हटा लिया जाए तो आने जाने में आसानी होगी। ये सुनकर स्टूडेंट खुशी खुशी मोटरसाइकिल भी हटा लेता और उसके दोस्त उसे चढ़ाते भी नहीं। भीतरी बात, गहरी बात ये है, कड़वी बात को भी शहद में लपेट कर कहें। माँ जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं। अगर आप अपने बातों में थोड़ी सी मिठास ले आएं तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा और आपकी बात भी रह जाएगी। सब आपकी बात भी मानेंगे। रीना की सास खामोश रीना को सुनती रही और फिर रीना की कही हर बात को अपनाने लगी। और जब जब रीना को देखती तो सोचती, छोटी सी लड़की के पास कितनी अकल है। मुझे मेरी गलती भी गिना दी और मुझे बुरा भी नहीं लगने दिया। रीना की सास तारीफ तो करना चाहती थी, लेकिन अपनी उम्र की अकड़ में वो कर नहीं सकती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि अकल उम्र से नहीं, ज्ञान से आती है। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।